तो मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे जो है 1 किलो करेले लिए। करेलों को जो है मैंने नमक लगा दिया और इस तरह कट कर लिए। इसके जो छिलके हैं वो भी साथ ही हम रखेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो हमने 1 किलो करेले लिए। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम प्याज लिए। ये जो है करेलों के साथ फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है टमाटर लिए। इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। 1 बोल मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट लिया। जितना अच्छा हमारे पास लहसुन अदरक की होगा पेस्ट, उतना ही अच्छा हमारा जो है सालन बनेगा। यहाँ पे 1 किलो जो है मैंने कीमा लिया है। ये हाथ वाला कीमा है। आपने ज़्यादा पतला कीमा नहीं लेना, फिर जो है उससे हमारा जो सालन है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो ज़रा मोटा मोटा जो कीमा होता है वो यूज़ करेंगे हम। ये मटन का कीमा है। और यहाँ पे जो 4 अदद मैंने प्याज कट किए हैं, ये हमने जो है सालन जो हमने मसाला बनाना है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो मैंने पहले आप लोगों को बताए थे वो हम करेले के साथ जो है वो फ्राई करने के लिए लिए हैं। ऑयल 1 कप लिया है मैंने। और जो हमें मसाले चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च ली है, नमक हस्बे जायका ले लें आप, 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, और 1 चम्मच ही मैंने जीरा लिया है। सिर्फ इन्हीं 5 हमें जो है मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है और नीचे फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं इसके अंदर जो है कीमा डालूंगी। सबसे पहले हम कीमा इसमें डालेंगे। अब इसके अंदर जो है हम प्याज डाल देंगे, दिया करें टमाटर, सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 गिलास में इसके अंदर पानी डालूंगी। ऑयल डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया हमने। इसको ज़रा एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे, चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब हम इसका जो है वेट लगा देंगे। जी तो यहाँ पे मैंने वेट लगा दिया। इसे आधे घंटे के लिए हम वेट लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा आग तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी दरमियानी होनी चाहिए। तो आधे घंटे के लिए अब हमने इसे वेट लगा दिया। तो यहाँ पे जो है 15 मिनट के लिए इसका वेट लगाया है और इसको फिर उसके बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद भुनेंगे। तो तकरीबन 25-30 मिनट में जो है हमारा ये कीमा तैयार होगा। तो जब तक हमारा जो कीमा तैयार होता है, हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसे अच्छे से गर्म कर ले और उसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे तरीके से पहले गर्म कर लेंगे। जी तो यहाँ पे जो है पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। हमने कुकर का वेट खोल लिया। तो हम इसे चम्मच से जो है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट या फिर 10 मिनट तकरीबन हम इसे अच्छे तरीके से भुनेंगे दरमियानी आंच पर। हम कढ़ाई में जो है करेले डाल देंगे। करेलों को जो है मैं नमक लगाया हुआ था वो धो दिया है उसे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें फ्राई करेंगे। इस तरीके से ज़रा चम्मच से मिक्स कर लेंगे इसे। जी तो हमने इसको इतना जो है फ्राई करना है कि ब्राउन हो जाए, यानी हल्का ब्राउन हो जाए। तो जो इसको ऑयल बचेगा वो वेस्ट नहीं होगा, वो दोबारा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा ही ऑयल में फ्राई होंगे। ये तो यहाँ पे पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। करेले आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है प्याज, टमाटर और जो हरी मिर्ची हैं वो डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है, मेरी मम्मा की रेसिपी है। ये आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी। इससे जो हमारा कीमे का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो अभी इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये रेडी है। तो अब मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। हमारा कीमा जो है वो मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखिए हमने आपको कितनी आसान रेसिपी बनाना सिखाई है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते। जो नहीं भी खाता वो भी ज़रूर खाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी 3 से 4 मिनट हो गया। हमारा जो प्याज है वो भी फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। हाँ, अब मैं इसके अंदर जो है कीमा शामिल कर दूँगी। अब इसको जो है चम्मच से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके की रेसिपी। तो अब यहाँ पे जो है तकरीबन 5 मिनट हम इसे मज़ीद भुनेंगे। इससे जो है हमारा जो सालन है वो ज़बरदस्त बनेगा। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा सालन बनेगा। तो अब इसको मज़ीद 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर जो है मैं भुनूंगी। जी तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। अब जो है मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है।
खाने में बिल्कुल भी नहीं कड़वा और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। ये देखें, हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। जी तो ये देख सकते हैं कि आप हमारा कितना ज़बरदस्त कीमा करेले तैयार है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, तो आप इसको एंजॉय कीजिए और मुझे ट्राई करके बताइए कि कैसा बना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है, इससे नेक्स्ट वीडियो में बिरयानी बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत डिफरेंट तरीके से हम आपको बिरयानी बनाना सिखाएंगे।